आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने छाया के बारे में समझा था। आज के हम वीडियो लेक्चर में छाया को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही छाया किन कारकों पर निर्भर करती है उसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे रखते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है छाया क्या है। चलिए, तो हमने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख लिया है। कह रहा है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उस अपारदर्शी पदार्थ के दूसरी ओर उस अपारदर्शी पदार्थ के आकार का एक काला अंधकार भाग बन जाता है, जिसको हम वास्तव में उस अपारदर्शी पदार्थ की छाया कहते हैं। किसी भी अपारदर्शी पदार्थ का छाया तभी बन सकता है जब उसके दूसरी तरफ प्रकाश की अनुपस्थिति हो, अर्थात लाइट अब्सेंट हो। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक पहले से एक चित्र बना के रखा है। इस चित्र के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि छाया क्या होता है, किसी वस्तु का छाया किस तरह से बनता है। तो चलिए, हमने यहाँ सबसे पहले एक टॉर्च बनाया है जो एक प्रकार का लाइट सोर्स है। टॉर्च जैसे ही हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो इसको हम लिख दे रहे हैं प्रकाश की किरणें। अब इस प्रकाश के मार्ग में हमने एक गेंद को रख दिया है जो इस टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश की सारी किरणों को ढक ले रही है, यानी दूसरी तरफ नहीं जाने दे रही है। तो दूसरी तरफ नहीं जाने दे रही है तो इस गेंद के दूसरी तरफ प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ प्रकाश अनुपस्थित हो जा रहा है। तो मैं लिख देते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति। और वास्तव में गेंद एक अपारदर्शी पदार्थ है, तो यहाँ लिख देते हैं ये गेंद है। गेंद एक प्रकार का तो हमने यहाँ पे एक सफेद पर्दा लगा दिया। तो जब इस गेंद के दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा पाएगा तो इसी गेंद के आकार का हमको एक काला अंधकार भाग इस पर्दे पे प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम इस गेंद की छाया कहेंगे। यह गेंद का काला अंधकार भाग है जो वास्तव में इस गेंद का छाया है। तो इस फिगर के माध्यम से आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी अपारदर्शी पदार्थ का प्रतिबिंब छाया इसी तरह बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है किसी वस्तु की छाया किन किन
कारकों पर निर्भर करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझने से पहले हम एक फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। चलिए हमने यहाँ पे फिगर को बना लिया है। अब इस फिगर की मदद से हम समझेंगे। चलिए तो हम समझते हैं। हम लिखते हैं कि छाया निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है किसी वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि हम किसी प्रकाश स्रोत से अधिक मात्रा में प्रकाश निकालेंगे और उसके सामने किसी अपारदर्शी पदार्थ को रखेंगे, तो उस अपारदर्शी पदार्थ की छाया हमको उतना ही अधिक गहरा प्राप्त होगी। तो यानी जब किसी वस्तु की छाया प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः जब किसी प्रकाश स्रोत से अधिक मात्रा में प्रकाश निकलेगा, तो उसके सामने रखे अपारदर्शी पदार्थ की छाया अधिक गहरी बनेगी, और प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश का मात्रा कम होगा, तो जो छाया बनेगा उतना गहरा नहीं बनेगा। जस्ट दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु की छाया उस वस्तु की प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करती है। यदि हमारा वस्तु ये रहा, अगर इस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत के नजदीक रखेंगे, बिल्कुल नजदीक, अगर इसको हम प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ाएंगे, तो इस गेंद का प्रतिबिंब और ही बड़ा बनेगा, और अधिक बड़ा बनेगा। और जैसे जैसे इसको हम प्रकाश स्रोत से दूर करेंगे, वैसे वैसे इस प्रकाश स्रोत की, इस गेंद की छाया छोटी बनेगी। तो जब प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी कम होती है, तो उस वस्तु का छाया अधिक बड़ा बनता है और गहरा बनता है। और जब वस्तु प्रकाश स्रोत से काफी अधिक दूरी पर होता है, तो बनने वाले छाया का आकार काफी छोटा होता है और छाया ज्यादा गहरा भी नहीं बनता है।
अगला पॉइंट जस्ट हमने लिखा, किसी वस्तु की छाया उस छाया को प्राप्त करने वाले, किसी वस्तु की छाया उस छाया को प्राप्त करने वाले पर्दे, जैसे ये पर्दा है, पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे प्रारंभ में मान लीजिए पर्दा को हमने यहाँ रखा है, सफेद पर्दा, शुरुआत में हमने इस पर्दे को यहाँ रखा तो इस वस्तु की छाया इतनी बड़ी बनी। जैसे जैसे इस पर्दे को हमने प्रकाश स्रोत की ओर किया, यानी प्रकाश स्रोत से नजदीक किया, तो जो वस्तु का गेंद का प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि जब पर्दा दूर था प्रकाश स्रोत से तो उसका प्रतिबिंब गेंद की छाया अधिक बड़ी थी, और जैसे जैसे हमने पर्दे को नजदीक किया तो जो गेंद का बनने वाला छाया पहले के तुलना में छोटा बना। तो इससे यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की छाया उस छाया को प्राप्त करने वाले पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि हम पर्दे को प्रकाश स्रोत से दूर रखेंगे तो किसी वस्तु का बनने वाला छाया अधिक बड़ा होगा, और जब हम पर्दे को प्रकाश स्रोत के करीब लाएंगे तो वस्तु का बनने वाला छाया पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पहली स्थिति यह है, स्थिति 1, इसको लिख देते हैं हम स्थिति 1, और इसको लिखते हैं स्थिति 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्थिति 1 में पर्दा प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी पर है, तो गेंद का छाया अब बड़ा बना है। पर जैसे स्थिति 2 में हमने क्या किया, पर्दे को प्रकाश स्रोत की ओर लाया, तो इस स्थिति में गेंद का प्रतिबिंब पहले की तुलना में छोटा बन रहा है। तो किसी वस्तु की छाया इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए, पहले हमने इसको लिखा है, इसको हम अलग फिगर से के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर हम इस टॉर्च से अधिक मात्रा में प्रकाश निकालेंगे तो ये जो गेंद है इसका छाया काफी गहरा बनेगा, काफी अधिक काला बनेगा। और जैसे जैसे हम इस टॉर्च से प्रकाश की मात्रा को कम करेंगे, निकलने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करेंगे, तो इस गेंद का छाया भी कम काला होगा, गेंद की छाया भी कम काली होगी और कम गहरी होगी। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा पर किसी अपारदर्शी पदार्थ की छाया निर्भर करती है। जब किसी प्रकाश स्रोत से अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है तो किसी अपारदर्शी पदार्थ की छाया अधिक काली और अधिक गहरी बनती है। और जैसे जैसे हम प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करते जाते हैं तो उस अपारदर्शी पदार्थ की छाया भी कम गहरी होती है, यानी उसका रंग कम काला होता है। तो आप यहां से समझ गए होंगे। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आप करिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिर से फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं।
चलिए ये स्थिति 1 है। अब ये टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और इस प्रकाश स्रोत के मार्ग में, इस प्रकाश के मार्ग में हमने एक गेंद रखा और उसकी छाया को हमने एक पर्दे पे उतार लिया। तो अब देखिए ये स्थिति 1 था। यदि हम इस गेंद को, इस ऑब्जेक्ट को प्रकाश स्रोत की ओर लाएंगे, चलिए अब हम इसी गेंद को यहाँ लाते हैं, नजदीक करते हैं। स्थिति 1 में वस्तु प्रकाश स्रोत से दूर था तो उसका छाया कुछ छोटा बन रहा था, पर हमने स्थिति 1 के अपेक्षा स्थिति 2 में वस्तु को प्रकाश स्रोत के करीब किया तो छाया पहले के तुलना में अधिक बड़ा बनने लगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की छाया उस वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अधिक होगी तो उस वस्तु का छाया कम बड़ा बनेगा, यानी छोटा बनेगा, और जैसे जैसे हम वस्तु को प्रकाश स्रोत की ओर ले जाएंगे तो उस वस्तु का छाया बड़ा बनने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इन सारी चीजों को समझा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।